2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक भारत को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। वास्तव में नेट जीरो प्राप्त करना भारत जैसे विशाल देश के लिए आसान नहीं है, पर फिर भी आसान लक्ष्य पाने में महानता ही कहां। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के 2070 के नेट जीरो के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति, संगठन और संस्था को मिलके एक साथ कोशिश करनी होगी। ऐसा ही एक जिम्मेदार निकाय है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी में किए जा रहे अपने अद्भुत प्रयासों से नेट जीरो के प्रयास में सबसे आगे की पंक्ति में आता है। एसएमसी के इन महान प्रयासों की शुरुआत होती है 2001 से, जब गठन हुआ एनर्जी एफिशिएंसी सेल का। इस सेल ने सबसे पहले लक्ष्य रखा स्वयं एसएमसी को बिजली के दृष्टिकोण से सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का। ऐसा अभूतपूर्व लक्ष्य कुछ अलग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तब एसएमसी ने बिजली पैदा करने के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक नजर डालते हैं एसएमसी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर। 1. विंड पावर प्रोजेक्ट्स। एसएमसी ने साल 2010-11 में 3 मेगावाट कैपेसिटी का विंड पावर प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत की। फिर 2013-14 में 8.4 मेगावाट, 2014-15 में 6.3 मेगावाट और 2016-17 में 12.6 मेगावाट, 2018-19 में 2.1 मेगावाट और 2021-22 में 6.3 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स लगाए। इस प्रकार एसएमसी अभी तक कुल 38.7 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगा चुका है, जिससे सालाना 8.25 करोड़ यूनिट ग्रीन पावर पैदा हो रहा है। विंड पावर प्रोजेक्ट से 78,000 टन CO2 कम कर रहा है एसएमसी। 2. सोलार पावर प्रोजेक्ट्स। एसएमसी ने साल 2012-13 में 100 किलोवाट, 2013-14 में 14 लोकेशंस पर 750 किलोवाट, 2014-15 में 12 लोकेशंस पर 540 किलोवाट कैपेसिटी, 2016-17 में 10 लोकेशंस पर 3.6 मेगावाट, 2018-19 में 18 लोकेशंस पर कुल 1 मेगावाट और 2021-22 में 5 लोकेशंस पर कुल 1005 किलोवाट के सोलर प्लांट्स लगाए। इस प्रकार एसएमसी अभी तक कुल 7 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगा चुका है, जिससे सालाना 90 लाख यूनिट ग्रीन पावर पैदा हो रहा है और 8,500 टन CO2 कम कर रहा है। इस वर्ष एसएमसी ने और 13 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने का आयोजन किया है। 3. बायोगैस पावर प्रोजेक्ट्स। एसएमसी ने 2003 में अंजना एसटीपी पर 0.5 मेगावाट का पहला बायोगैस पावर प्लांट लगाया, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली गैस से बिजली पैदा करता है। फिर करंज, सिंगनपुर और भटार में 1-1 मेगावाट के 3 प्लांट्स और लगाए गए। इसके बाद आए 0.5 मेगावाट और 0.6 मेगावाट के प्लांट्स के साथ टोटल कैपेसिटी 5.35 मेगावाट हो गई। साथ साथ एसएमसी ने यह भी समझा कि नेट जीरो के लिए जितना रिन्यूएबल स्रोतों से एनर्जी पैदा करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है एनर्जी की बचत के प्रयास। इसलिए एसएमसी ने एनर्जी ऑडिट करवाना शुरू किया। 75 किलोवाट या उससे अधिक कॉन्ट्रैक्टेड लोड का नियमित रूप से ऑडिट किया जाने लगा। एनर्जी ऑडिट के आधार पर एसएमसी ने एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में जो सशक्त कदम उठाए वो कहलाए एनर्जी एफिशिएंसी या ईई मेजर्स। सूरत शहर की 1.54 लाख स्ट्रीट लाइट्स में से 1.3 लाख को एलईडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी एसएमसी ने अलग अलग प्रकार के कई एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लिए हैं। एसएमसी द्वारा किए गए ईई मेजर से सालाना 3.36 करोड़ यूनिट बिजली की बहुत बड़ी बचत हो रही है और इन्हीं ईई मेजर से सालाना 30,000 टन CO2 भी कम कर रहा है एसएमसी। यही नहीं, एसएमसी आगे बढ़कर सूरत के नगरवासियों को भी रिन्यूएबल एनर्जी मेजर्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एसएमसी ने सबसे पहले सेकी के साथ एमओयू साइन किया, फिर सोलर प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए टेरी को नियुक्त किया।
रूफटॉप सोलार के आवेदन के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। जागरूकता के लिए 200 सोलार मित्र नियुक्त किए। ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया। समाज को सोलार के प्रति जागृत करने के लिए कई वर्कशॉप आयोजित किए गए। एसएमसी के इन विश्व स्तरीय प्रयासों का असर ये हुआ कि नगरवासी अभी तक स्वयं 42,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलार के पावर प्लांट्स लगा चुके हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 205 मेगावाट से भी ज्यादा है। आज एसएमसी अपनी बिजली की खपत का 35% रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त कर रहा है। एसएमसी का लक्ष्य है इसको 2024-25 तक 50% ले जाना। आज एसएमसी अपने प्रयासों से सालाना 1 लाख टन से अधिक CO2 के एमिशन को कम कर रहा है। हमारे यहाँ सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 38.7 मेगावाट हमको विंड पावर से मिलता है। लगभग 7 मेगावाट जो है वो हमको सोलर पावर से मिलता है और उसके साथ साथ 5.5 मेगावाट हमको बायोगैस से एनर्जी मिलता है। ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लेकर हम अभी 35% ऑफ हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से हम लेते हैं, जो हम 2024-25 तक 50% अचीव करने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर पूरे सूरत शहर को देखें तो कुल बिजली की खपत का अंदाजित 10% हिस्सा रिन्यूएबल ऊर्जा से आ रहा है। MNRE भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध किए गए आंकड़ों को देखें तो फरवरी 2022 तक देश में स्थापित होने वाले कुल रूफटॉप सोलर प्लांट्स में सूरत की हिस्सेदारी 4% है और वहां गुजरात राज्य में सूरत की हिस्सेदारी 12% है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और लक्ष्य है कि 2029-30 तक 25% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से आए। इससे जहां एक ओर रिन्यूएबल ऊर्जा पे निर्भरता बढ़ेगी, वहीं नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी हम तेजी से बढ़ेंगे। आने वाले समय में एसएमसी हाइब्रिड विंड सोलार, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडी करके इन पे भी काम करने का प्रयास करेगा, जो नेट जीरो के लिए और भी मददगार होंगे। हम सूरत शहर में आगे वाले दिनों में खाली एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अभी जो बैटरी ऑपरेशनल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये सब जो नए नए सिस्टम्स ऑफ एनर्जी हैं उसको कैसे हम उसका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पूरा उपयोग कर सकते हैं, इसका हम ख्याल रख के आगे वाला दिनों के लिए आयोजन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एसएमसी न सिर्फ स्वयं में ही नेट जीरो प्राप्त करने के प्रयास पूरी निष्ठा से कर रहा है, बल्कि सूरत के नागरिकों को भी इस महान कार्य में भाग लेने के लिए पूरा प्रोत्साहन और पूरा समर्थन भी दे रहा है। आगे वाले दिनों में खाली राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी सूरत शहर अपना नाम करेगा, ऐसे मुझे बोलने में कोई अत्युक्ति नहीं है। एसएमसी के ये सुनियोजित प्रयास सही मायनों में प्रेरणादर्शक है हर एक संगठन, संस्था और व्यक्ति के लिए कि इस निष्ठा से सभी मिलकर प्रयास करें तो भारत 2070 के पहले ही नेट जीरो प्राप्त करने में सफल हो सकता है।